नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीएसटीसी 2021 जो आपकी लैंग्वेज संबंधी प्रश्न है हिंदी ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि बीएसटीसी 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, बीएसटीसी 2021 का मैंने जो है सिलेबस अपने चैनल पर, नवीन सिलेबस जो है 2021 का, वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं 2021 की बीएसटीसी परीक्षा का सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि बीएसटीसी 2021 में किस किस टॉपिक से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो में भी दोस्तों हिंदी के किस किस टॉपिक से जो है प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हिंदी के किस किस टॉपिक से आपके जो है बीएसटीसी में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा का पर्यायवाची है। दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भैरवी, दूसरा है सुरसुरी, तीसरा है अंबिका, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है। आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो हो जाएगा सी, माफ कीजिएगा बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। गंगा का पर्यायवाची सुरसरी होगा, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों, बीएसटीसी 2021 में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आएंगे। वाक्य शुद्धि से संबंधित भी प्रश्न मैंने आगे लिए हैं, उसमें भी हम देखेंगे। इसमें शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला है भागीरथी, दूसरा है भगीरथी, तीसरा है भागीरथी, चौथा है भगोरथी। दोस्तों, मात्राओं से संबंधित शुद्धि आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। भागीरथ में जो है ई प्रत्यय लगने से भागीरथी शब्द बनेगा, जो कि एकदम शुद्ध शब्द है। बाकी तीनों एकदम गलत हो जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, अवयव भाव समास का सही उदाहरण है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा है नीलकमल, तीसरा है चौराहा, चौथा है माता पिता। दोस्तों, राइट ऑप्शन आपको बताना है। अवयव भाव समास वो होता है जिसका पहला पद अवयव रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नीलकमल में देखें तो कर्मधारी समास है, चौराहा में द्विगु समास है, माता पिता में द्वंद्व समास है, धीरे धीरे में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में आपका आंसर जरूर बताएगा कि कितने प्रश्न का और कौन कौन से प्रश्नों का आपने राइट आंसर दिया, ताकि हिंदी की आपकी कितनी तैयारी है उसका भी अंदाजा लग सके। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। पहला है आई, दूसरा है ईय, तीसरा है ई, चौथा है ई। दोस्तों, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, आपको सबसे पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा, जो मूल शब्द है उसको निकालना पड़ेगा। पढ़ाई में देखिए पढ़ धन आई ये शब्द होगा, जिसमें जो पढ़ जो है वो धातु हो जाएगी और आई जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। कई बच्चे इसमें ई प्रत्यय लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्रत्यय, इसलिए ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है। पहला है निक प्रत्यय, दूसरा है अक, तीसरा है इक, चौथा है क। तो दोस्तों, इसी का भी हम विग्रह करते हैं। वैज्ञानिक जो शब्द है वो विज्ञान धन इक प्रत्यय से मिलकर बना है, और ई के कारण जो आपका वी है वो वय में बदल जाएगा, और इसी कारण दोस्तों विज्ञान प्लस इक प्रत्यय लगने से वैज्ञानिक शब्द बनेगा, इसलिए वैज्ञानिक शब्द में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। दोस्तों, बहुत बारीकी से विश्लेषण करके आपको मालूम करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है वाग धन ईस बराबर वागीस, दूसरा है सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, तीसरा है अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, चौथा है अभिधन सेक बराबर अभिषेक। दोस्तों, डी ऑप्शन देखें तो अभिधन सेक, यहाँ पे देखिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, जिसमें स जो है वो स षटकोण वाले में चेंज हो जाएगा, ये तो एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी में भी आप देखें तो व्यंजन संधि हो जाएगी, अनु और छेद के संधि करने पर च का आगम हो जाएगा, अनुच्छेद एकदम सही है। बी ऑप्शन देखें तो इसमें भी व्यंजन संधि है, सत और मार्ग संधि करने पर आपके देखिए सन्मार्ग हो जाएगा, त थ द जो पांचवा अर्थ है वो निकलेगा। लेकिन दोस्तों, पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि वाग नहीं होगा, यहाँ पे क होगा, और क के कारण जो है आपका तीसरा अर्थ निकलेगा और वागिस बनेगा। चारों में व्यंजन संधि है, लेकिन पहले ऑप्शन में वाग नहीं आएगा, वाग क आएगा, तो पहला ऑप्शन एकदम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सातवां प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों, लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, पहला है धनी किंतु मूर्ख, दूसरा है पढ़ा लिखा किंतु नासमझ, तीसरा है असभ्य मनुष्य, चौथा है मूर्ख किंतु धनी। तो दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा।
8वें प्रश्न की ओर बढ़े। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों पहला ऑप्शन है नी, दूसरा है निर, तीसरा है नी, चौथा है निस। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 की परीक्षा के लिए, और काफ़ी बच्चे इसमें गलत भी करते हैं। निश्चल में न तो नी होगा, न निर होगा, न नी होगा, आपका निस पड़ती है एकदम, निस माफ कीजिएगा, निस उपसर्ग एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। निश्चल में जो है निस उपसर्ग लगा है, आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 9वां प्रश्न है, किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? पहला है मनोहर और सुंदर, दूसरा है मनोहर और विस्तृत, तीसरा है स्वच्छ और उन्नत, चौथा है सुंदर और लगातार। दोस्तों अभिराम का जो अर्थ है वो हो जाएगा सुंदर, और अविराम यानी बिना रुके मतलब लगातार। तो दोस्तों सुंदर और लगातार आपके चौथे ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों मैंने आपको बताया शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित आपके बीएसटीसी 2021 में प्रश्न आएंगे, तो वाक्य शुद्धि हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उसने प्राण की बाजी लगा दी, दूसरा है दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, तीसरा है एक फूलों की माला ले आई है, चौथा है वह महल पीले पत्थरों से बना है। दोस्तों अगर आपने बेहतरीन तैयारी की होगी तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन देखें तो उसने प्राण की बाजी लगा दी। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राण नहीं आएगा, प्राण की जगह प्राणों आएगा, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, यहाँ पे देखिए बुरी नहीं होगा, बुरा हो जाएगा। दहेज की लेन देन बहुत बुरा रिवाज है, दहेज जो है आपका पुरलिंग है, इसलिए बुरा हो जाएगा, बुरी रिवाज नहीं होगा, बुरा रिवाज है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है एक फूलों की माला ले आया। दोस्तों इसमें शब्द संबंधी अशुद्धि है, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला ले आई है, ये होगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन, पहले तीनों आपके गलत होंगे तो डी आपका स्वतः ही राइट हो जाएगा। वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये वाक्य एकदम शुद्ध वाक्य है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में सही मेल नहीं है? पहला है ग्रह दशा ग्रह घर, दूसरा है चिर यानी बहुत समय, चिर यानी वस्त्र का खंड, तीसरा है तरणी यानी सूर्य और तरणी यानी नाव, चौथा है मात्र यानी केवल और मात्र यानी माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए ग्रह यानी दशा नहीं होगा, यहाँ पे देखिए ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है, दूसरा राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रह की जगह आपके दशा नहीं होगा, इसका होगा नक्षत्र, ग्रह जो है नक्षत्र को बोला जाएगा, इसी कारण ये मेल सही नहीं है, ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही है। 12वां प्रश्न है, मनोज शब्द में समास है? पहला ऑप्शन है अवयवभाव, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। अब देखिए दोस्तों मनोज का आपको विग्रह करना पड़ेगा। मनोज का अर्थ है जो मन में जन्म लेता है। अब मन में जन्म कौन लेता है? कामदेव लेता है, यानी कि विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, इसीलिए जब विशिष्ट अर्थ निकले तो आपको मालूम है कि बहुव्रीहि समास होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, यह उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? पहला है विधानवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है संदेहवाचक, चौथा है संकेतवाचक। तो दोस्तों यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्यों है यह भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी वाक्य में एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, और यहाँ पे देखिए तो, ये तो आने से यहाँ पे संकेतवाचक है, और जहाँ कहीं भी वाक्य में तो आ जाए तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य ही होगा। संदेहवाचक कब होता है? जब संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्नवाचक कब होता है? जब प्रश्न पूछा जाता है और पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा रहता है। विधानवाचक कब होता है? जब कोई सामान्य बात वाक्य में कही जाती है तब विधानवाचक वाक्य कहता है। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकेतवाचक, डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, संध्या का या फिर रात्रि का भोजन के लिए एकल शब्द होगा, या तो संध्या का या फिर रात्रि का जो भोजन होता है उसके लिए एकल शब्द क्या होगा? पहला है निशा भोज, दूसरा है निशित भोज, तीसरा है ब्यालू, चौथा है कलेवा। अब देखिए दोस्तों कलेवा तो आपको सुबह के भोजन को कहा जाता है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। और ए और बी जो है निशा भोज और निशित भोज ये शब्द नहीं होते हैं। निशा निशित रात्रि को जरूर कहते हैं, लेकिन ये शब्द आपके रात्रि के भोजन के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यालू। रात्रि के जो भोजन को कहा जाता है वो ब्यालू कहा जाता है, ये इसका एकल शब्द होगा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, अविवाहित महिला के लिए एकल शब्द होगा, यह भी एकल शब्द से संबंधित प्रश्न है। पहला है अपरिणीता, दूसरा है कुमारी, तीसरा है अनुडा, चौथा है परिणीता। तो दोस्तों अविवाहित महिला के लिए जो एकल शब्द होगा वो हो जाएगा अनुडा, आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके बीएसटीसी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित, जो कि 90 अंक के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 के 30 प्रश्न किस प्रकार से बीएसटीसी 2021 के जो जैसे सिलेबस है
उसको लेकर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कहाँ कहाँ से किस प्रश्न के आपको जो है हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बीएसटीसी हो या पीटीटी या फिर राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हम बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पर तैयारी करवाते हैं। और दोस्तों बीएसटीसी का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप बीएसटीसी का सिलेबस देख सकते हैं। 2021 का बिल्कुल नवीन पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते